जय शनिदेव महाराज की जय हो। आज मैं आपको शनिदेव की एक चमत्कारी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक आदमी रहता था। कुछ समय की बात है। वह आदमी बहुत ईमानदार था और शनिदेव का सबसे बड़ा भक्त था। और उसमें गांव के कुछ आदमी उससे बहुत चिढ़ते थे और एक अमीर आदमी ने बिना मतलब का उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने पैसे उठाए हैं। तो वह गरीब आदमी बड़ा परेशान हुआ, पंचायत बुलाई और कहा कि इसने पैसे उठाए हैं। अमीर आदमी ने बिना सोचे समझे झूठा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। पर वह आदमी बेचारा बड़े परेशान हुआ, गरीब था, सच्चा था, लेकिन वो अपनी सच्चाई का परिणाम नहीं दे पाया। इसलिए सबने उसको दोषी मानकर सज़ा दिलवा दी। वह मन ही मन बड़ा परेशान होता रहा और एक दिन वह उसको जेल भी करा दी। और वह बेचारा परेशान होता रहा। रात को पूजा करके शनिदेव से पूछता, हे शनिदेव, मैं आपके सच्चे दिल से पूजा करता हूँ, ऐसा क्या गुनाह हुआ है कि जो आज लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और आप खड़े होकर देख रहे थे, आप कुछ भी नहीं बोले। क्या मैं वाकई में ही चोर हूँ? मैंने पैसे चुराए हैं? तो बस उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन के बाद में वह अमीर आदमी रात में सोया और बेचैन रहता था क्योंकि उसने गलत काम किया है। रात में जब वो सोया तो उसे बहुत भयानक सपना आया। उसके सपने में शनिदेव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तूने जिस इंसान पे गलत इल्ज़ाम लगा के चोरी का उसको जेल में डलवा दिया है, वह निर्दोष है और वह कभी किसी की लिए एक पैसे की भी चोरी नहीं कर सकता। और ये तुमने बहुत गलत किया है। या तो अपनी गलती पूरे गांव के सामने मानो, वरना तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा बहुत बुरी भुगतनी पड़ेगी। और कहकर शनिदेव लुप्त हो गए। उसके बाद वह अमीर आदमी सुबह उठा और उसने सोचा कि रात मुझे क्या दिखाई दिया था। तो उसे जैसे ही वो सपना याद आया वो परेशान हो गया और नहाया धोया तैयार होकर उसने पूरे गांव में लंच करवा दिया कि सब पंचायत वहाँ इकट्ठी हो गई और उसको भी जेल से बुलवाया गया जेलर को फ़ोन करके। और वहाँ सबके सामने खड़े होकर उस अमीर आदमी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं पता नहीं किस लालच में अंधा हो गया था। मैंने इस गरीब इंसान पर बेचारे पर पैसों का इल्ज़ाम लगाया जबकि इसने कोई पैसा नहीं चुराया था। उसके बाद वह गरीब आदमी ऊपर देखता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। शनिदेव उसको देख रहे थे और पूरे गांव के सामने उसके पैरों में बैठकर उसने माफ़ी मांगी, कहा कि मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। और एक बात तो होती है दोस्तों कि गलती करके माफ़ी मांगना प्रायश्चित होता है, भगवान भी माफ़ कर देते हैं। दूसरी बात होती है गलती करके उसे ना मानना, भगवान उसका एकदम नहीं, कभी ना कभी बहुत दंड देते हैं, माफ़ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने उस गरीब इंसान को इशारा किया कि इसको माफ़ कर दो और उसने माफ़ कर दिया और वह किसान खुशी खुशी अपने घर चला गया। और अमीर आदमी शर्मिंदा होकर सबके सामने, गांव वालों ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हमने इसके बहकावे में आके हाँ मिला दी, लेकिन ऐसा नहीं था, तो हमें भी माफ़ कर देना। उन्होंने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अगले दिन से ही उस गरीब आदमी के दिन बदल गए। उसकी खेती अच्छी होने लगी, उसका घर भी बन गया। कुछ टाइम के बाद में वह अपने बीवी बच्चों को एक खुशहाल ज़िंदगी दी उसने और अच्छे स्कूल में पढ़ाया और हाथ जोड़कर शनिदेव को धन्यवाद दिया। और शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर रहता है। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, पूजा करता है सच्चे भाव से, जरा सी भी अगर हमारे से चूक होती है तो उस समय नहीं, बाद में हमें भगवान उसकी सज़ा जरूर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से पूजा कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन किसी पे इल्ज़ाम लगाओगे, इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन उसका दंड तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तब नहीं तो
आगे चल के। तो इसलिए इन सब चीज़ों से डरो। और शनिदेव भगवान को आप जानते हो बहुत कष्ट देते हैं वो, इसलिए उनके प्रकोप से बचना चाहिए। बोलो शनिदेव भगवान की जय।